एहतशाम साहब 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक तो आप इसकी टाइमिंग और इसके जो कंटेंट को लेकर इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? अच्छा सवाल है। आमना देखें, एक बुनियादी तौर पे तो एक चीज़ हमें देखना पड़ा है कि 26 आइनी तरमीम जब मंजूर कराई गई थी तो हुकूमत को खासा टफ टाइम मिला था। कभी पीपल्स पार्टी के पास जा रहे हैं, कभी फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं, फजल रहमान साहब बिलावल के पास जा रहे हैं। एक हम देखते हैं कई दिनों तक सिलसिला रहा, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि हुकूमत ने अपने कार्ड और अपनी हिकमत अमली बड़ी शानदार तरीके से बनाई। और जो उन्होंने प्लान किया हुआ था कि 95 में से हम 65 बंदे जो है ना हमारे सेंटर मौजूद होंगे। ऐन वक्त पे देखा आपने, फिर इरफान सिद्दीकी साहब चले गए वेंटिलेटर पे और आज उनका इंतकाल भी हो गया। कल इंतकाल हुआ, आज उनका जनाजा भी है। तो वहाँ पे एक बंदे की जो है ना वो कमी महसूस की गई, नतीजतन 64 और 95 का वही होना। तो वो कोई मुश्किल पेश नहीं आई, वो सब कुछ उन्होंने प्लान के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक कर लिया। देखिए आमना, अभी ये जो बात हो रही है जिस पर मैं चाहूँगा हाफिज़ साहब भी बात करेंगे, ये जो इतराज़ आ रहा है ना कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है ना ये क्यों बनाई गई। देखें, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो एग्जैक्ट 14 मई 2006 को जब मिसाक़ जमहूरियत हुआ था वहाँ पे पीपल्स पार्टी पेमलन में, तो वहाँ पे तय किया गया था कि पाकिस्तान में एक वफाकी आइन, ये एक आइनी अदालत बनाई जाएगी। फिर 2 हफ्तों के बाद आमना, मुझे याद है मिलेनियम होटल में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, उसमें मौलाना फजल रहमान भी थे, उसमें इमरान खान भी थे और लोग भी थे। इन्होंने बाकायदा एंडोर्स किया था कि जी ये आइनी अदालत बननी चाहिए। अब देख लें, ये ना समझ आने वाली बात है कि अब उसकी मुखालफत क्यों की जा रही है। हाँ, एक सवाल है जिसका हाफिज़ बाद में ज़रूर जवाब दें। ये जो जिस खदशात का इजहार आमना किया जा रहा है कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है ना ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारी हो जाएगी। अब ये देखना है कि क्या उसके इख्तियारात में सुप्रीम कोर्ट में कमी आएगी। हाँ, मंसूर अली शाह ने तो कल आपने मजाक से भी कहा कि थी हमारी तो अवकाती कोई नहीं रही, सारे काम आइनी अदालत में चले जाएंगे। दूसरा आमना जो मुझे ज़ाती तौर पर जिस बात का रंज भी है, जिसका आपने देखा कि आज अपनी तकरीर में ख्वाजा आसिफ ने भी नेशनल असम्बली में किया, मुस्तफ़ा कमाल ने भी किया, वो ये है कि ये जो फैसला किया गया था 3 इशूज़ के ऊपर, वो 26वीं आइनवी तरमीम पे वक्त भी पीपल्स पार्टी ने नहीं होने दिया, इस दफ़ा भी नहीं होने दिया। तो लोग कह रहे हैं जी एक जरदारी सब पे भारी वाली बात है। अभी ये बात हो रही थी आमना कि अख्तियारात को निचली सतह पे ले जाया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को। आपने देखा कि नहीं होने दिया गया। और फिर पीपल्स पार्टी इसरार कर रही है कि जो 18वीं तरमीम में तय किया गया था कि नेशनल प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनेंगे, वो कहते नहीं बनने देंगे। अब देखें कितनी अफसोसनाक बात है। और तीसरी बात यह है कि आमना, ये तय किया गया था कि जिस तरीके से अपना ये 2 डिवॉल्व किए गए थे, अपना जिसको कहते हैं सब्जेक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर का और तालीम का, बड़ा गर्क कर दिया लेके सूबों ने, देले का काम नहीं किया। आप देखते हैं पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चे जो है ना स्कूलों से बाहर हैं। हिंदुस्तान की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में आमना टोटल 20 लाख बच्चे बाहर हैं। आप देख लें। और पॉपुलेशन वेलफेयर का आप देख लें, दुनिया का मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा है, क्लोज टू 3%, दुनिया में कहीं नहीं है। तभी देखें इस पर कोई नई बात हुई। और फिर दूसरा माजरत के साथ मैं ये कहूँगा और जवाब दें अपने हाफिज़ साहब भी, देखें लोकल गवर्नमेंट का काम डिक्टेटरों ने किया, ज़िया-उल-हक ने किया, अयूब खान ने किया, मुशर्रफ ने किया। जिन सियासी जमातों से हमें तवक्को करनी चाहिए थी कि ये इख्तियारात को निचली सतह पे ले जाएंगे, लोगों को नाली, पानी, बिजली, गैस और जनाब तालीम, हेल्थ के शोबे में काम करेंगे, उसको नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिए कि बड़ा प्रोफाउंड वेस्टेड इंटरेस्ट है, मॉनेटरी इंटरेस्ट। तो डिटेल में चल जाएंगे। मैं हाफिज़ साहब से आपको उस सवाल का जवाब लेती हूँ क्योंकि एफसीसी की जो आखिरी बात हमने एक और बात रह जाएगी, एक बात और रह जाएगी, फिर हाफिज़ साहब से ज़रूर पूछिएगा सवाल। देखिए ना, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब ये सब कुछ क्यों कहना पड़ा। इस वक्त कोई शक नहीं है कि हमारी जुडिशल अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी तो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। लेकिन सवाल अगला यही है कि जी जो वादे उन्होंने किए थे, रियासत ने कहा था कि हम सारे काम करवाएंगे, NFC अवार्ड को रिव्यू किया जाएगा। हाँ, मेरी इत्तला ये है कि क्लोज टू 1 ट्रिलियन रुपया वो देंगे, 10% के करीब दिफा के लिए पाकिस्तान ने डरना है, वो साबित कर दिया। लेकिन आपने देखा, आपने डेवोल्यूशन नहीं होनी दी जा रही है, NFC है और ये चैलेंजेस जो थे अपने सब्जेक्ट, ये उसको नहीं होने दिया गया। क्यों नहीं होने दिया गया, हाफिज़ साहब से बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।